अच्छा, मैं आपको बता रहा था सूडो कोड, सही है। तो जो आपको असाइनमेंट मिला था उसका सूडो कोड क्या बन सकता है? सबसे पहले आपने एक लूप लेना था, ठीक है। उस लूप को आपका जो टेबल है, अब इसको जरा समझना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जितने लोगों ने बनाया है, मैं अभी उनसे क्वेश्चन नहीं कर रहा कि भाई आपने समझ के बनाया है या कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, सही है। सिर्फ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जस्ट सपोज के मैंने क्या कहा था कि एक टेबल आपने यूजर से लिया, ठीक है, और उसको पीछे भी चलाना है रिवर्स, सही है। जब सपोज के यूजर ने आपको 12 दिया, सही है, तो पहले 12 की टेबल पूरी प्रिंट हो जाए, उसके बाद 11, उसके बाद 10, उसके बाद 9, ऐसे ही है। तो सबसे पहले लूप जो बनेगा वो किसका बनेगा? किसका बनेगा? 12 का बनेगा, सही है। उस 12 के लूप के अंदर एक लूप और होगा जो 1 से लेकर 10 तक चलेगा। एक तो वो लूप है ना जो 12 से लेकर 1 तक चलेगा, और एक लूप वो है जो कि 1 से लेकर 10 तक चलेगा, ऐसे ही है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, चलो मैं कोड से समझाता हूं। सबसे पहले हम फॉर लूप लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर, अच्छा ये क्लास हमारी कौन सी है? 8 है ना, तो हम क्लास 8 में चलते हैं। लास्ट टाइम हमने इंटरनल सीएसएस किया था ना, आज हम एक्सटर्नल कर लेते हैं। ओह सॉरी, जीएस, यस। आज लोगों को सीएसएस पढ़ाते। अच्छा, एक वेरिएबल सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, किस चीज का होगा? बेसिकली यूजर वैल्यू का होगा, सही है। मैं यूजर से क्या ले रहा हूँ? इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ अभी के लिए। बाकी हमने क्या पढ़ लिया है? डॉम पढ़ लिया है थोड़ा सा, कि हमें ये आइडिया है कि किस तरीके से हम HTML के थ्रू वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट योर डिजायर वैल्यू, सही है। आज की क्लास थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ही समझाने लगा हूँ कि किस तरीके से कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम आप जब बनाते हो तो आपके स्टेप्स ऑफ सेट्स कितने बन सकते हैं, सोल्यूशन सेट्स कितने बन सकते हैं, सही है। अच्छा, मैंने क्या लिया? सबसे पहले यूजर वैल्यू ले लिया, सही है। ये क्या होगा? यूजर एक वैल्यू इंसर्ट करेगा और वो वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा? यूजर वैल्यू में। एड्रेस के लिए बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या लेना है? फॉर लूप लेना है। अच्छा, ये लूप मैं स्टार्ट करता हूँ और i = 0। इस लूप को इस स्टेप पे रुक करके जरा सोचिए कि लूप कहां तक चलना चाहिए? कहां तक चलना चाहिए? 10 तक। ये वो वेरिएबल होना चाहिए, ये वो बेसिकली लूप होना चाहिए जो कि यूजर जो इंसर्ट कर रहा है ना उसको मुझे पीछे लाना है किक करके, वही होना चाहिए। लेट्स सपोज कि यूजर ने इंसर्ट किया 15, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? 15 को 1 तक लाना है, सही है। तो मेरा आई क्या होना चाहिए? यूजर वैल्यू होना चाहिए, यहां तक क्लियर है आप लोग? अच्छा, अब इस आई के अंदर मैं क्या कर सकता हूं? आई को कहां तक चलाऊं? जब तक 1 से बढ़ाओ, ग्रेटर देन 1, ऐसे ही है। या फिर ग्रेटर देन = 1, ये भी ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। अच्छा, अब ये बढ़ा दो हो गया, कंडीशन में कोई ठीक बन गई। अब मुझे क्या करना है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में मुझे क्या चलाना चाहिए? जो 15 पहले 14 हो, फिर 13 हो, फिर 12 हो, फिर 1 हो, मतलब सॉरी 10 हो, 11 हो, 10 हो, 9 हो, एंड कीप गोइंग टिल दी 1, ऐसे ही है ना? क्या चलाऊं? डिक्रीमेंट। क्या लिखूं? i माइनस। एग्जिस्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने माइंड में क्रिएट किया? मैं 100% श्योर हूं कि ये गलत नहीं होगा क्योंकि आई स्टार्ट हो रहा है कहां से? यूजर वैल्यू। यूजर वैल्यू शुड बी एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, कोई इसमें ऐसा स्पेसिफिक केस नहीं है कि भाई 15 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। 200 आ जाए, 200 आता है, चेक होगा कि क्या 200 1 से बड़ा है? बिल्कुल है, सही है। उसके बाद दोबारा चेक होगा कि क्या 200 एक एक करके, बल्कि चेक नहीं होगा बल्कि इसमें से क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। 200 199 बनेगा, फिर 198 बनेगा और इसी तरीके से चलता चला जाएगा। जी,
यार बिल्डिंग ब्लॉक्स इसे कहते हैं कि आपने जब ऊपर की इमारत खड़ी करनी है ना, तो नीचे के मंजिल किस तरीके से बनने चाहिए, आसान लफ्जों में समझाया था। सही है कि आपने जस्ट सपोज कि ऊपर के स्ट्रक्चर में आपको 4 कमरे चाहिए, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ 120 स्क्वायर यार्ड की। सही है कि 4 कमरे चाहिए, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसके हिसाब से मुझे पिलर्स कहाँ कहाँ पे उठाना है। ये नीचे से ही स्टार्ट होगा ना, ऊपर जाकर के आप ये नहीं कर सकते। आप कभी भी फाउंडेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, वरना इमारत ढूंढ। सही है, तो मसला हो जाएगा। सही है, तो हम क्या कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स इसी को कहते हैं कि आपकी बिल्डिंग कितनी बड़ी बननी है या उसके ऊपर क्या क्या चीजें बननी है, वो आप पहला ब्लॉक रखते वक्त सोच लो। समझ आ रही बात? मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से चलेगा, रन होगा, वो सारे स्टेप आप सोच लो। ठीक है, ये फाल मुस्तफा वाला हो गया, सोच लो। अच्छा, वापस आते हैं। सही है, तो ये फुल लूप मेरा बन गया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस तो कर रहा है, लेकिन जैसे ये वैल्यू मिलती है मुझे इस वैल्यू के टेबल में तो पढ़ना है, 10 टाइम्स पढ़ना है ना। अब एक लूप और बनेगा, इसी को हम कहते हैं, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं और पढ़ भी रहे हैं, समझो हमने स्टार्ट कर दिया है, वो है नेस्टेड लूप। क्या है? सही है। अच्छा, एक समझ लो कि क्या कहते हैं, कन्वेंशन है कि आई, जे और के, इसी में हम लूप बना रहे होते हैं। वेक्टर पढ़ा किसी ने? एग्जैक्टली, एक्स वाई जेड नहीं, वेक्टर की बात कर रहा हूँ, आई जे के पढ़ा होगा। हाँ सही है, तो ये एक ना बेसिकली इसमें कोई ऐसा नहीं है यही रखना है, आप एबीसीडी रख लो, पटा कुछ भी रख लो। सही है, लेकिन ये कन्वेंशन बन गया कि लोग इसको फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो हम भी कर रहे हैं, तो हम बना लेते हैं नेक्स्ट लूप कहां से? जे से। सही है, सही है। अच्छा, जैसे ही मैंने जे से बनाया, जे 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैं जे को 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 से एरे पे स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर लगता है। अभी तो हम टेबल बना रहे हैं ना, तो अभी तो हमारा टेबल, पहला जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट होगा। सही है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जे को हमने स्टार्ट कर दिया 1 से, और हम ये कहेंगे कि जे क्या होना चाहिए, कब तक चलना चाहिए? जब तक जे की वैल्यू क्या ना हो जाए, लेस देन इज इक्वल टू 10। जब तक जे की वैल्यू छोटी हो किससे? 10 से, तब तक ये चलता रहे। ऐसे ही है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं? जे में प्लस प्लस हो जाए। इज दिस क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? जी समझ नहीं आया कौन सा वाला पार्ट? ये सेकंड वाला लूप, फर्स्ट वाला क्लियर है? अच्छा, दोबारा समझाता हूँ। देखो, हमारा जो टेबल है, सबसे पहले क्या होता है? 2 1 जा 2 होता है, 1 जा होता है ना, 1 जा 2 1 जा। तो वो जो 1 है उसको लाने के लिए मैंने जे को कहां से स्टार्ट किया? 1 से, क्योंकि देखो जो यूजर वैल्यू दे रहा है वो तो एक स्पेसिफिक रहेगा। 2 को कितनी बार लिखना होता है? 10 बार दबा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। चेंज किसमें आता है? उस 1 2 3 में आ रहा होता है, ऐसा ही है ना। तो उस 1 2 3 में मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए मैंने लूप 1 से स्टार्ट किया, और कहां तक चला है? 10 तक। कैसे पता चला कहां तक? क्योंकि कंडीशन क्या है? जे उस वक्त तक चलेगा जब तक वो छोटा रहे। इसका मतलब क्या है? लेस देन। सही है, छोटा रहे या फिर बराबर रहे किससे? 10 से। ऐसे ही है ना। सही है, तो जे उस वक्त तक चलेगा क्योंकि कंडीशन 2 होनी चाहिए। ये तीनों चीजें जब तक 2 नहीं रहती तब तक आपका लूप परफॉर्म नहीं करता। सही है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 होना चाहिए। सही, इसी को हम इसी वजह से कंडीशनल कहते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्लास में लिखा भी था शायद कि ये, हाँ, कंडीशनल आता है। सही है, तो ये क्या बताया था मैं कि ये क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर हमेशा 2 आना चाहिए। तो जे लेस देन एंड इज इक्वल टू 10 होगा। सही है, अब जे में आप प्लस प्लस कर रहे हो, 1 से स्टार्ट हुआ था। सही है, आप प्लस प्लस कर रहे हो, दूसरी मतलब में जे क्या हुआ? 2 हो गया, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ऐसे ही है ना भाई, पहले चलेगा बाद में क्या होगा? ऐड होगा। ऐसे ही है। सही है, तो पहले चला और उसके बाद दूसरी बार में ऐड हो गया, 2 हो गया। दूसरी बार जब लूप चला तो जे क्या मिला? 2 मिला। 2 क्या 10 से छोटा है? बिल्कुल है, आगे चलेगा। इसी तरीके से चलता चला जाएगा।
9 हो गया। जब 10 होगा ना तो ये चेक करेगा कि क्या j 10 से छोटा है या बराबर है। हाँ बराबर तो है ना, इस बार भी चल जाएगा। लेकिन जैसे ही j को इसने क्या किया 11 किया, जब दोबारा रिपीट होगा लूप बोलेगा ये कंडीशन फॉल्स है, बस खत्म। समझ आई बात? तो ये इस तरीके से कुछ कंपाइलर वर्क कर रहा होता है बैक पे, ठीक है। अच्छा अभी हम क्या कहते हैं, कंसोल चलाते हैं। कंसोल डॉट लॉग क्या चलाएंगे हम? सबसे पहले हमें क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई कराना है ये बताओ? यूजर वैल्यू। अच्छा एक मिनट, यूजर वैल्यू अगर मैं रखता हूं, एक सवाल है मेरा, या एरर आने के बाद बताऊं? पहले ये बताओ, या तुम लोग को ही बता दो। हाँ भाई सिद्दीक, यूजर वैल्यू तो कोई इश्यू आएगा? अब ये तो तुम बताओ, सब बता दूंगा मैं तो बचेगा क्या? क्या है? आई आना चाहिए। इश्यू क्या है? आई के अंदर वो वैल्यू शो हो रहा है, यूजर को यूजर वैल्यू तो एक वैल्यू है, आई जो है वो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं। सही से समझाओ, बात तो तुमने ठीक है, आई आना चाहिए, लेकिन रीजन भी तो बताओ। आई जो है वेरिएबल, तेज बोलो। यूजर वैल्यू जो है वो प्रॉम्प्ट में यूज होता है, ठीक है। यूजर से डेटा ले रहे हैं तो उसका जो वेरिएबल है वो यूजर वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद जो फॉर के अंदर हम लोग जो एक हमने वेरिएबल बनाया उसके अंदर सारा जो डेटा है वो आ रहा है, तो वो आई है, वेरिएबल का जो नेम है वो आई है। यूजर वैल्यू खुद आई के अंदर तो आई खुद एक वेरिएबल उसका आना चाहिए। यूजर वैल्यू एक वैल्यू है जो स्टोर हो रही है, आई जो है जिसका अंदर स्टोर है। भाई क्लास में बैठोगे तो मैं तंग करूंगा, और सामने बैठोगे तो लाजमी करूंगा। अच्छा वैसे यार इन्होंने कोशिश की है दोनों ने, और बिल्कुल करीब करीब है ये, लेकिन ना सही शायद हो सकता है कि बता समझा नहीं पा रहे बात, ये बिल्कुल दोनों ठीक है। कोई अगर इनकी बात को रिपीट कर जाए, ये कह रहे हैं कि सर आई आना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आई आना चाहिए, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। लेकिन क्यों? क्योंकि आई तो एक सारी कंडीशन के लिए आई उससे बड़ा हो, आई में माइनस माइनस तो आई जी सही है। तो मैं यूजर वैल्यू रखूं या आई रखूं, बोथ आर सेम। एक मिनट हाँ आई, भाई यूजर वैल्यू का डाटा मैं आई में रखता हूँ ना, तो मैं यूजर वैल्यू रख दूं तो दोनों तो सेम हो गए ना आपके मुताबिक। लेकिन आगे जो आई पे काम हो रहा है ना, आई एग्जैक्टली ये वाली बात मैं सुनना चाह रहा था कि अब ये सोचो जरा कि यूजर वैल्यू हर बात तो स्टैटिक रहेगा, उसमें अगर आपने 15 इंसर्ट किया है तो वो तो 15 ही रहने वाला है, क्या उसमें कभी चेंज आएगा? तो ये लूप शायद कभी रुके ही ना, चलता चल ठीक है। और दूसरा एक इश्यू ये भी है कि अगर चलो रुक जाता है कंडीशन कहीं पर अगर ये फॉल्स होती है, लेकिन हर बार वो 15 के टेबल रिटर्न करेगा। अब हमें चाहिए नेक्स्ट टाइम 14, नेक्स्ट टाइम 14 चाहिए ना। टेबल हम बना रहे हैं, टेबल की बुक बना रहे हैं समझो, सही है। यूजर से हमने वैल्यू ले लिया कि यार मैक्सिमम कितने टेबल्स तुम्हें प्रिंट चाहिए, ठीक है। उसने कह दिया कि भाई 15, तो पहली बार 15 पूरा प्रिंट होगा, दूसरी बार 14, तीसरी बार 13 एंड कीप गोइंग टिल दी 1, सही है। तो अब यूजर वैल्यू तो 15 ही रहने वाला है, वो तो हमने किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी हमने ये तो नहीं किया ना कि इसको हम रीअसाइन करें, किया नहीं किया ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर वैल्यू, तो हर बार 15 ही चलता। अब मुझे लिखना है आई, क्यों? क्योंकि मेरे यूजर वैल्यू को मैंने आई में स्टोर कराया, और ये जब लूप पूरा प्रोसेस कर रहा है ना उस वक्त तक ये बाहर ही नहीं जाएगा जब तक ये पूरा चलना जाए, ठीक है। तो यूजर वैल्यू आई में गया, 15 चला गया आई में, दूसरी बार आई में 14 हुआ, 13 हुआ, इसी तरीके से आई चेंज होता जा रहा है। तो हमारा जो बेसिकली वो है क्या कहते हैं लूप है, वो भी चेंज होता जाएगा, मतलब टेबल है, सॉरी टेबल का डिजिट भी चेंज होता जाएगा, 15, 14, 13, इस वजह से हम आई रखेंगे। समझ में आई बात? अभी भी किसी क्लियर नहीं है तो बताओ, क्लियर है सबको? मौलाना साहब क्लियर है? सही है। अच्छा आप सही है। अच्छा से पूछ रहा हूँ मैं, रैंडमली मैं खड़ा भी करा सकता हूँ कि भाई बताओ जरा समझाओ मुझे, अभी तो सही गिरा रहे हो, तो ये भी याद रखना। अच्छा आई, अब आई के बाद मुझे क्या देना है?
मैंने एक कॉन्केटिनेट करने के लिए मैंने एक स्ट्रिंग रख लिया है, सही है। स्ट्रिंग में मैं क्या देता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, सही है। वो बेसिकली होता तो उसका साइन है क्रॉस वाला, सही है। मैं इसकी जगह पे एक्स भी दे सकता हूँ, ठीक है, सही है। तो इट्स अप टू मी नाउ। उसके बाद क्या होता है, 1 2 3 चल रहा होता है। 1 2 3 आपको किसके पास आ रहा है, किस वेरिएबल में आ रहा है, जे, दैट्स गुड। अच्छा, ये सारे क्यों नहीं बोलते हो यार, सब बोला करो, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इज इक्वल टू, अच्छा उसके बाद मल्टीप्लाई, किससे होगा मल्टीप्लाई, आई मल्टीप्लाई जे। यूजर वैल्यू से कैसे होगा, फिर अगर यूजर वैल्यू से पूछे तो यूजर वैल्यू तो 15 है, हर बार 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 और इसी तरीके से 45 60 ये चलता ही चला जाएगा, ऐसे ही है ना। हर बार तो मुझे ये चेंज करना है, बिल्कुल ठीक है। कोई ये कहता है कि सर इसमें कोई गलती है, चेक कर लो। सर ये बीच वाले मतलब सेकंड लूप के अंदर इसमें लिखा है, इससे बाहर के में लिखा है, इसके ऊपर नहीं लिखा। अब ये तुम बताओ, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के से बता रहा हूँ, सही है। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरा जो लूप है ना, ये जो लूप है ये उस वक्त तक चलता है जब तक इसकी बॉडी खत्म नहीं होती, ऐसे ही जब तक ये कंडीशनल ऑपरेटर फॉल्स नहीं हो जाता तब तक ये चलता है, सही है। तो इसके अंदर मैंने एक और लूप बना दिया। अब हमारे जो लूप का कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना कि आपका ये लूप दूसरी बार उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक ये वाला लूप पूरा चल के खत्म नहीं हो जाता, सही है। जो आपके पास नेस्टेड लूप होता है उसका कॉन्सेप्ट ही यही होता है, जो आपका पेरेंट लूप है वो एक बार चलेगा और नेस्टेड की पूरी कंडीशन, मतलब इसका जो चाइल्ड लूप है ये पूरा चलेगा टिल दी एंड, मतलब 10 तक। उस वक्त तक दोबारा पेरेंट लूप नहीं चलेगा। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गई सबको, सही है। तो ये चीज याद रखिएगा कि आपका जो पेरेंट लूप है फर्स्ट टाइम एक बार चला, उसके बाद चाइल्ड लूप आपका 10 मरतबा चलेगा। कितनी मरतबा, तो 10 मरतबा में ही तो मुझे जे मिलेगा, उसके बाहर में जाऊंगा तो मुझे जे मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो सिर्फ 1 मिलेगा, या आखिरी मरतबा जो बचता है 11 वो मिलेगा। अगर वेरिएबल समझो जे को एक, तो आखिरी मरतबा वाला मिलेगा, हर बार एक एक करके तो नहीं मिलेगा, ऐसे ही है ना। तभी हम ये वाला जो कोड है वो कहाँ रख लें, इसकी बॉडी के अंदर, ताकि हर बार जे मिले। इज दिस क्लियर? जब भी एक तरीके से उसकी बॉडी में ही होता है, नहीं, कैसे बॉडी में होता है, ये देखो मैं इसको बाहर रखता हूँ, तो बताओ मुझे जरा कि जे कितनी बार मिलेगा, एक बार मिलेगा बस, या तो 11 या तो 1। 11 क्यों कह रहा हूं मैं, उसका भी रीजन है, और 11 ही सही है बेसिकली, कि जे जब तक ये बॉडी खत्म उस वक्त तक नहीं होगी, इसके आगे कोई कोड उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। और ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब जे 11 हो जाएगा। जब जे 11 हो जाएगा तब आपको जे मिलेगा यहाँ पे, तब नीचे वाली लाइन चलेगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन चलता है ना जावास्क्रिप्ट, ऊपर टॉप टू बॉटम। समझ में आई बात? कुछ भी हो, व्हाटएवर, कोड अपने मुताबिक चलता है हमेशा। आप इसमें कुछ ना भी रखो, लूप 10 बार ही चलेगा जी। ये कॉन्केटिनेट करने के लिए हम स्ट्रिंग और नंबर को जब कॉन्केटिनेट करते हैं, व्हाट इज अ कॉन्केटिनेट, ये कह सकते हो तुम। तो कॉन्केटिनेट होता है जोड़ना, मिलाना, कंबाइन कर देना। ये पता क्या करेगा, आई में क्या मिलने वाला है, 15 पहली बार में, सही है। 15 और x ये एक साथ मिल करके लिखा जाएगा, सही है। अभी दिखाता भी हूं मैं, कहां पे ये वाला। हाँ, असल में मैं ये चाहता हूं कि मेरा लूप 10 टाइम्स पूरा चले, सही। तो अगर मैं लेस देन रखता तो 9 टाइम चलता, क्योंकि 10 में तो कंडीशन फॉल्स हो गई नहीं हो गई। लेस देन कहा है ना मैंने, 10 से लेस देन मतलब छोटा हो, वही तो बता रहा हूँ कि 10 टाइम्स चले बराबर, वो होता है लेस देन और इक्वल टू, मैथ में है वही करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये हमारी ये है ना, 15 माइनस हो रही है, हर बार 15 क्या हो रहा है, एक एक कम हो रहा है ना, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन?
अब जो क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ पूछते नहीं हो ना तो मुझे ऐसा लगता है भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। असाइनमेंट तो मिल जाता है मुझे, लेकिन पता नहीं मुझे इस चीज में भी डाउट होता है कि भाई कह छाप तो नहीं रहो एक दूसरे का, तभी मैं बीच बीच में टास्क करवा लेता हूँ क्लास में। अच्छा खैर, तो यही हमारा टॉपिक भी है और जो आज की क्लास में हमें पढ़ना भी था। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट इट ओपन विद लाइव सर्वर वैल्यू। चलो पहले कंट्रोल भी खोल लेते हैं, अभी कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी हो रहा है। नाउ 15 बहुत देर से कह रहा हूँ तो 15 ही दे देता हूँ वैल्यू, सही है। अब देखो हमारा लूप कैसे चला, सबसे पहले 15 पूरा प्रिंट हुआ, सही है। अच्छा जो तुम कॉन्केटिनेट कह रहे थे ना वो देखो 15 के साथ x प्लस 1 इज इक्वल टू 15 एक साथ लिखा हुआ आ रहा है, सही है। आपने पूछा था ना मौलाना साहब, तो ये इसी को हम कहते हैं कॉन्केटिनेट, सही है। एक साथ स्ट्रिंग और नंबर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। सिर्फ नंबर भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, कभी मैंने देखा नहीं। नंबर को अगर प्लस करना होता है तो हम ऐड करते हैं, ठीक है, सम हो जाता है, वैसे भी वो एक को स्ट्रिंग देना ही पड़ेगा, सही है। तो हम स्ट्रिंग और नंबर को क्या कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, कर लिया हमने। तो 15 हमारा फर्स्ट टाइम कैसे चला, पूरा 150 तक चला, दूसरी मरतबा कैसे चला, 14 तक चला, फिर उसके बाद 13 चला। समझ में आ रहा है, सबके क्लियर है। कहां तक ये चला है, 1 तक। क्यों चला है 1 तक, क्योंकि कंडीशन मेरी क्या थी कि 1 से जब तक बढ़ाना हो। अच्छा इसी कंडीशन को मैं कर देता हूं कि उस वक्त तक चले जब तक 10 से बढ़ा रहे। तो अब कहां तक चलेगा लूप, 100 देता हूं मैं और ये 10 तक चल रहा है, देखे ना। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्कुल हमारे क्लियर है कि यार किस जगह मैं चेंज करूंगा तो किससे क्या चेंज हो रहा है, क्लियर है यहां तक। अच्छा एक सवाल और, एक तो हो गया ये एक सिंपल सा तरीका, इसी के और भी मेथड्स हैं इस काम को करने के, और भी मेथड है। कोई ये भी तो सोच सकता है कि सर मैं 1 से स्टार्ट करूं टेबल को हमेशा और वहां तक चलाऊं जहां तक का प्रॉम्प्ट है। अभी तो ये कर रहे हैं ना कि 15 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 तक चला रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि 1 से स्टार्ट करूं सर हर बार, हमें तो पता है कि 1 तो प्रिंट होने ही होना, यूजर कुछ भी कर ले 1 तो प्रिंट होगा ही होगा, कुछ तो नंबर देगा ना। तो 1 से लेकर मैं 15 तक चलाऊंगा, सॉरी मतलब जो यूजर की वैल्यू है वहां तक चलाऊंगा, हो सकता है क्या। चलो अब ये वाला टास्क सबके लिए अपने पास करना है। आपको मैं दे रहा हूं 10 मिनट का टाइम, जल्दी से शुरू हो जाओ सारे।